गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर पूनम सेतिया आज आपको टेक्सोनॉमी में यूनिट थर्ड स्टार्ट कराने जा रही हूँ। आज हम यूनिट थर्ड की फर्स्ट फैमिली कर रहे हैं एपोसाइनेसी, जिसका कॉमन नेम है डॉग बेन फैमिली। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ये। एपो मीन्स अवे और अपार्ट, काइनोस मीन्स डॉग, डॉग अवे यानी कि कुत्तों के लिए विषैला होता है इसके मेंबर्स। सम टेक्सा वर यूज्ड एज डॉग पॉइजन ऑल्सो, कुत्तों को मारने के लिए भी कुछ टेक्सा को इसमें यूज़ किया जाता है। नाउ सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, गैमोपेटली की है ये फैमिली, बाइकार्पिलिटी, जेंशियनेल्स एंड फैमिली इज एपोसाइनेसी। डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यतः विश्व के गर्म स्थानों पर, उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण क्षेत्रों पर यह पाया जाता है, मेनली इन वार्मर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स में बताना चाहूँगी। सदाबहार, कैथेरैंथस, ये इसमें पाया जाता है। नीरियम इसमें पाया जाता है। कनेर जिसको हम बोलते हैं, कनेर, पीली कनेर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लेते हैं हैबिट। कुछ पेरिनियल हर्ब्स हैं जैसे लॉचनेरा, कैथेरैंथस। कुछ श्रब्स हैं जैसे नीरियम, थीवेशिया। कुछ वुडी क्लाइंबर्स हैं जैसे वेलेरिस सोलेनेशिया। कुछ ट्रीज स्पीशीज़ भी हैं, होलरीना स्पीशीज़, प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया, एल्स्टोनिया स्कोलैरिस। ये प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया, एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, ये कॉलोनीज़ में रोड साइड प्लांट्स के रूप में इनको उगाया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स से अच्छे लगते हैं। मिल्की लेटेक्स इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के सभी भागों में मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। स्टेम कैसा होता है? सामान्यतः स्टेम इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, सॉलिड होता है, ग्लैब्रस यानी कि उसमें हेयर्स नहीं पाए जाते। कैरिसा स्पीशीज़ के अंदर तीखे नुकीले स्पाइंस होते हैं, शार्प स्पाइंस इन कैरिसा स्पीशीज़, एंड वेस्कुलर बंडल्स आर बाइकोलेटरल इन। लीव्स कैसी होती हैं? लीव्स हैं सिंपल, पिटियोलेट, अपोजिट डेक्यूसेट। लेकिन थिवेशिया के अंदर ऑल्टरनेट लीव्स पाई जाती हैं। रोवोल्फिया में वर्ल्ड चक्रदार लीव्स पाई जाती हैं। लीव्स के सिरे कटे फटे नहीं होते यानी कि एंटायर होती हैं। ज़्यादातर एक्स स्टिप्यूलेट होती हैं, स्टिप्यूल एब्सेंट होती है। लेकिन टेबर्नी मोंटाना स्पीशीज़ के अंदर इंटरपिटियोलर स्टिप्यूल्स पाई जाती हैं। पत्तियों के एक्सिस में नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ लीव्स, फॉर एग्जांपल इन कैरिसा, इन कैथेरैंथस, जैसे हम पेरीविंकल भी कहते हैं, सदाबहार भी कहते हैं, इसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मुख्यतः साइमोस प्रकार का होता है। ससिमाक्ष, सॉलिटरी एक्सिलरी यानी कि सिंगल फ्लावर्स पाए जाते हैं कैथेरैंथस में। टर्मिनल साइम, शीर्षस्थ ससिमाक्ष एक गुच्छे के रूप में प्लूमेरिया के अंदर पाए जाते हैं एक साथ। अम्बिलेट पैनिकल्ड पुष्प छत्री यौगिक ससिमाक्ष पाया जाता है एल्स्टोनिया के अंदर। नाउ फ्लावर में ब्रेक्ट पाई जाती है, ब्रेक्टिएट, ब्रेक्टियोलेट, परफेक्ट, हर्मेफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर, कंप्लीट, पेंटामेरस, कभी कभी टेट्रामेरस भी होता है, एंड हाइपोगाइनस। इसी तरह से कैलिक्स में हम देखते हैं कि K5 गेमोसेप्लस, वेलवेट और क्विनक्विंशियल एस्टाइवेशन पाया जाता है, क्विनक्विंशियल पाया जाता है थिवेशिया के अंदर। एंड ऑड सेपल इज ऑलवेज पोस्टीरियर। ग्लैंड इज प्रेजेंट इनसाइड ईच सेपल, प्रत्येक सेपल के अंदर वाली साइड पर ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं करोला, C5 गेमो,
पेटलस। नाउ ट्विस्टेड एस्टाइवेशन होता है जो कि क्लॉकवाइज होता है रोवॉल्फिया और प्लूमेरिया के अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज होता है कैरिसा के अंदर। कोरोला की शेप भी अलग अलग होती हैं, जैसे साल्वर शेप्ड होता है कैथेरेंथस में, टेबर्नी मोंटाना में, फनल शेप्ड होता है नीरियम में, कैम्पैनुलेट या घंटाकार होता है एलामांडा के अंदर। नीरियम के अंदर फाइब्रस आउटग्रोथ्स प्रत्येक पेटल के अंदर वाले साइड से फाइब्रस आउटग्रोथ्स निकलती हैं जो कि इकट्ठे होकर मिलकर एक कोरोना बनाती हैं, एक किरीट बनाती हैं, यानी कि सूत्राधार अतिवृद्धियाँ प्रत्येक दल से निकलती हैं एवं मिलकर एक किरीट का या कोरोना का निर्माण करती हैं। नाउ एंड्रूशियम, एंड्रूशियम के अंदर A5 ऑल्टरनेटिंग विद पेटल्स, एपीपेटलस पेटल्स के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, एंटीसेप्लस बाह्य दल सम्मुख उसके अपोजिट, फिलामेंट्स छोटे होते हैं, एंथर्स डाइथीकस है, सेजिटेट है, सेजिटेट का मतलब ये देखिए इस टाइप के, इंट्रोर्स अंदर की तरफ झुके हुए, बेसी फिक्स्ड एंड डेहिसिस लॉन्गिट्यूडनल लंबवत रेखा छिद्रों द्वारा उनका स्फुटन होता है। नाउ गाइनोशियम, गाइनोशियम में बाइकार्पेलरी कंडीशन होती है, एपोकार्पस है या सिनकार्पस दोनों ही हो सकती हैं, ज़्यादातर ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी ऑफ 2 कार्पल्स आर फ्रिक्वेंटली फ्री, 2 कार्पल्स की ओवरी जो है वो बेसिकली नीचे से बेसिकली फ्री होती हैं। कोनेट ओनली एट द बेस विद अ कॉमन स्टाइल, मतलब एक कॉमन स्टाइल से जुड़ी होती। ईच ओवरी इज़ यूनिलोक्यूल, अधिकांश स्थिति में निचले भागों में दोनों अंडक स्वतंत्र होते हैं, वे 2 भिन्न ओवरीज का निर्माण कराते हैं, परंतु दोनों एक ही स्टाइल एवं स्टिग्मा से जुड़े रहते हैं। हाइपोगाइनस नेक्टेरिफेरस डिस्क इज प्रेजेंट अराउंड गाइनोशियम, गाइनोशियम के चारों तरफ एक मकरंद युक्त चक्रिका पाई जाती है। एपोकार्पस गाइनोशियम अगर प्रेजेंट है तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा, और सिनकार्पस गाइनोशियम है तो एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। फ्रूट साधारणतः फॉलिकल का पेयर होता है, ये नॉर्मल केस है। बेरी पाया जाता है लॉन्डोल्फिया में, और कैप्सूल पाया जाता है एलामांडा के अंदर। सीड्स जो हैं जनरली विंग्ड होते हैं, पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, तो ये इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, ये देखिए ये एक कैथेरेंथस का फ्लावर है, ये देखिए ये इसमें करोला है, एपीपेटलस ये इसके स्टेमन्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये स्टेमन्स इसके नेक वाले पार्ट पे जुड़े हुए हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है। ये अगर हम सिंगल लेते हैं तो ये ओवरी है, स्टाइल, स्टिग्मा। अगर हम इसका प्लेसेंटेशन काटते हैं, ओवरी का सेक्शन काटते हैं, तो ये देखिए CS अगर हम काटते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये इसका फ्रूट है, सीड है। और अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फ्लोरल फॉर्म डायग्राम बनाते हैं, तो फ्लोरल डायग्राम में देखिए इस प्रकार से ये मदर एक्सिस कहलाते हैं, इसको हम मदर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ कैथेरेंथस के अंदर फ्लावर वैसे ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट होता है, लेकिन कैथेरेंथस के अंदर ये दोनों चीज़ें ही नहीं पाई जाती हैं। तो ये देखिएगा ये बाहर सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं जो कि ट्विस्टेड है, अंदर एक बाहर, अंदर बाहर। ये कॉमन वेलवेट है, इसमें ब्रेक्ट नहीं है। और ये एपीपेटलस पेटल्स के साथ जुड़े हुए इनके एंथर्स हैं, ठीक है। एंटीसेपलस है, सेपल्स के अपोजिट है। तो ये इस प्रकार से इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में प्लांट मेडिसिनली भी वैल्यू रखता है और ऑर्नामेंटल भी इसके बहुत सारे हैं। ऑर्नामेंटल्स में हम सबसे पहले ऑर्नामेंटल्स लेते हैं। ऑर्नामेंटल्स में ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सदाबहार ये हम जानते हैं कैथेरेंथस रोजियस, इसको हम सदाबहार या पेरीविंकल बोलते हैं, मेडागास्कर पेरीविंकल। इसी प्रकार से इसी में ही आता है थीवेशिया, पीली कनेर जिसको हम बोलते हैं, पिरुवियाना।
इसी तरह से नीरियम, इंडिकम, ये दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, येलो भी होते हैं और पिंक भी होते हैं, रेड कलर के भी मिल जाते हैं। इसी तरह से सफ़ेद चंपा, प्लूमेरिया एल्बा, इट इज़ सफ़ेद चंपा, फ्रेंजीपियानी बोलते हैं इसको। इसी तरह से ऑर्नामेंटल्स में आगे आता है प्लूमेरिया की और स्पीशीज़ हैं, जैसे रुब्रा, एक्यूमिनेटा, साइन को हम टेम्पल ट्री बोलते हैं। इसी में ही एक आता है आगे, मैंने पहले भी नाम बताया था, टेबर्नी मोंटाना डाइवेरिकेटा। ये जो है इसे हम सफ़ेद चांदनी, क्रेप जैस्मिन बोलते हैं, चांदनी बोलते हैं। इसी प्रकार से इसी में ही आता है एलामेंटा कैथार्टिका, एलामांटा कैथार्टिका, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आता है। वेलरिस सोलानेशिया, इसे हम दूधी बेल बोलते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल्स में आते हैं। नाउ मेडिसिनल, मेडिसिन्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, कॉमन नेम है इसका सर्पगंधा। एयर ड्राइड रूट्स जो है इनमें रोवोल्फिया ड्रग पाई जाती है, जो कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के काम में आती है और डिफरेंट से सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के काम में भी आती है। इसी प्रकार से नया अगला प्लांट है हॉलारीना एंटीडाइसेंट्रिका, एंटीडाइसेंट्रिका कुर्ची, इसकी बार्क जो है वो डाइसेंट्री या पेचिश को कंट्रोल करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्लांट है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, इसका हिंदी में नाम है स्तविन। इसका जो डिकॉक्शन है लीव्स का वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। डिकॉक्शन ऑफ लीव्स यानी कि क्वाथ जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से इसी में ही एक और प्लांट आता है राइटिया टोमेंटोजा। राइटिया टोमेंटोजा की बार्क और रूट जो है वो स्नेक बाइट के अगेंस्ट एंटीडोट का काम करती है। स्नेक बाइट हो, स्कॉर्पियन हो, सांप या बिच्छू के काटने एंटीडोट का काम करती है। तो ये है सारे इसके मेडिसिनल यूज़। नाउ हम नेक्स्ट लेते हैं अदर यूजेस। अदर यूजेस में देखिए, अदर यूजेस के अंदर देखिए, जैसे एक प्लांट है जिसे हम सभी जानते हैं, बोटेनिकल नेम हमें नहीं पता, कैरिसा कैरेंडस, कैरिसा कैरेंडस, हिंदी में करौंदा। इसके जो अनराइप फ्रूट है उनसे अचार बनता है और राइप फ्रूट जो पके हुए फल होते हैं वो टार्ट और पुडिंग बनाने के काम में आती है। इसी प्रकार से लैंडोल्फिया, लैंडोल्फिया किर्की, KIRKI किर्की, ये रबड़ बनाने के काम में आता है। अभी मैंने आपको बताया राइटिया टोमेंटोजा, राइटिया टोमेंटोजा की सीड्स जो हैं वो ब्लू डाई, उसकी सीड्स से ब्लू डाई या नील बनती है। तो वुड के ऊपर, मैच बॉक्स के ऊपर नक्काशी करनी हो, इसके फ्रूट जूस को जो है हम कोएगुलेटिंग मिल्क के लिए काम में लेते हैं, मिल्क के कोएगुलेशन के लिए काम में लेते हैं। इसी में ही आगे आता है अदर यूजेस में एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, इसके वुडन बॉक्सेस और राइटिंग बोर्ड्स बनते हैं। इसी तरह से इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस, काली दूधी हम बोलते हैं, इसकी ब्रांचेस से बास्केट्स और फिशिंग ट्रैप्स बनते हैं। इसी तरह से वेलरिस सोलानेशिया की ब्रांचेस से बास्केट्स का निर्माण होता है। तो ऑल दीज प्लांट्स आर वेरी इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, भले वो ऑर्नामेंटल्स हैं, भले वो मेडिसिन्स के रूप में यूज़ होते हैं या फिर विभिन्न प्रकार से यूज़ होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली एपोसाइनेसी। थैंक यू।